कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म करेगा। हाँ जी, कल हमारा वेडनेसडे का मार्केट होने जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफआईआई का लगातार एंट्री हो रही है मार्केट में। हमने देखा लगातार 2 दिन जो है एफआईआई ने बाई किया है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एफआईआई का जो है नेक्स्ट यहाँ पे मोमेंटम किस तरह का होने वाला है, वो किस साइकोलॉजी के साथ में मार्केट में काम करना चाहते हैं, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ में मैंने आपको कुछ लेवल दे रखा है, लेवल की हम बात करेंगे कि उस लेवल में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है मार्केट में और कितना टारगेट हमें मिल सकता है मार्केट में, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, है ना। तो चलिए पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए जी, सबसे पहला देखते हैं निफ्टी। अगर हम आज का मार्केट को देखें तो आप देख रहे हैं कि 1 डे का मार्केट को अगर हम देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि भैया 1 डे का टाइम फ्रेम में मार्केट ने आज रेड कैंडल एक क्लोज कर दिया है। अब यहां पे हमें यह देखना है कि भाई मार्केट में बाय ऑन डिप है या सेल ऑन राइज है। तो देखिए मार्केट में अगर हम बात करें तो बाय ऑन डिप होने वाला है मार्केट। अब बाय ऑन डिप क्यों होने वाला है, यह चीज को हम यहां पे समझ लेते हैं। सबसे पहला रीजन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। भैया वहां से जब तक जहाजें निकल रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां से जहाजें निकल रही है मतलब ऑयल एंड गैस का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला नहीं है। और जितना पहले बढ़ा था, हमने देखा इमरजेंसी सिचुएशन में जो है ऑयल और गैस का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आया था। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे प्राइस को कम किया जा रहा है, चाहे वो गैस का हो चाहे ऑयल का हो, या फिर जो हमने देखा था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था ऑयल और गैस में कि भाई कुछ लिमिट है, वो लिमिट को भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है। तो ये हम देख रहे हैं। और आप जानते हैं कि ऑयल का प्राइस कम होगा, गैस का प्राइस कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जिसके कारण हम देखेंगे जो इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण आरबीआई रेट को बढ़ा करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो रेट बढ़ने का चांसेस अभी तो नजर नहीं आ रहा है। चाहे वो हम अपने देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई की बात करें या अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेड की बात करें, है ना, वहां पे अभी रेट बढ़ने का कोई बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है। क्योंकि देखिए जब रेट बढ़ती है ना तो मार्केट उसको एकदम से निगेटिव लेकर के चलती है और मार्केट में एकदम से गैप डाउन होने का या एकदम से जो है बेयरिश रैली होने का चांसेस रहता है। मार्केट में एक बड़ा गिरावट आने का चांसेस होता है, क्रैश होने का चांसेस मार्केट में रहता है। लेकिन अब जिस तरह का उम्मीद लग रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ही ओपन रहा और जैसा कि ओपेक ने जो है, ओपेक प्लस ने जो है ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, है ना। सऊदी अरबिया ने भी अपना तेल का प्राइस को बहुत कम कर दिया है, क्योंकि भैया प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो हमें भी कम प्राइस में मिलेगा, तो हमारा भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा हमारे देश का, जिसको मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेकर के चल रही है। ओके, तो ये चीज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है और जिस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन धीरे धीरे गल्फ कंट्री अपना बढ़ा रही है, तो आने वाले टाइम में ऑयल का प्राइस क्रैश होगा और हमें बेहतरीन मोमेंटम, मतलब ग्लोबल मार्केट से देखें कोई प्रॉब्लम वहां पे दिखाई नहीं दे रही है। अगर अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडिया में भी हम देख रहे हैं लगातार हमारी गवर्नमेंट जो है डिफरेंट कंट्री से कहीं ना कहीं ट्रेड डील बना रही है या भाई एग्रीमेंट बना रही है। और हमने देखा है कि जब जब हमने बाहर के देशों से कुछ एग्रीमेंट बनाया, कुछ हमने ट्रेड डील बनाया, उससे क्या होता है, उससे हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। एफआईआई जो है वो क्या होते हैं, वो हमारे मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम जानते हैं मोदी जी ने जब 2014 में गवर्नमेंट उनकी बनी तो वहां पे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोगों को प्रोमोट किया, दूसरे डिफरेंट कंट्री में जाकर के वहां पे एग्रीमेंट बनाया, डील बनाया कुछ, जिसके कारण हमने देखा कि उसके बाद बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे मार्केट में जो है बायर का एंट्री हुआ, एफआईआई का एंट्री हुआ, बाहर के इन्वेस्टर आए और मार्केट में बड़ा ग्रोथ देखने को मिला 2014 से 20 तक, फिर 21 से हमने 24 तक बड़ा ग्रोथ देखा। अब हम उसी तरह से देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमें जो है डील देखने को मिल रहा है डिफरेंट कंट्री से, तो उसका भी मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा और एफआईआई जो है वो फिर से कम बैक करेंगे, बाइंग करने का जो है मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 2 दिन लगातार बाइंग भी हो गई है। तो चले यहां से तो हमें एक अच्छा सिनारियो नजर आ रहा है मार्केट में। तो अब हम मार्केट में क्या देख सकते हैं, देखिए सिंपली अगर हम जानते हैं कि बड़े प्लेयर का अगर एंट्री मार्केट में होता है तो भैया ये हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम लेकर के आएगा। तो चलिए हम कल के लिए देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरह का लेवल हमारे लिए कल का जो है बनने वाला है। तो देखिए कल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अप साइड के लिए ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा कल का बुलिश लेवल होने वाला है, यह हमारा बुलिश लेवल होने वाला है और वो कितना है 24,435, ये देख लीजिए, यह हमारा लेवल होने वाला है। मतलब कल मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर जाती है
मतलब इस लेवल पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिलता है। तो यहां से हमको एक बेहतरीन 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा 24,514। यहां तक का एक बेहतरीन लेवल हमको देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा टारगेट नंबर 1 भी होने वाला है। हाँ जी, और उसके बाद अगर हम देखें तो टारगेट नंबर 2 मतलब अगर 14, अब देखो अगर इस लेवल से हमें अप साइड में मार्केट जाता हुआ नजर आता है तो यहां से एक बेहतरीन टारगेट हमें 100 पॉइंट का और देखने को मिलेगा, मतलब 24,594 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। मतलब अभी हम एक मोटा मोटी बोल सकते हैं कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होने वाला वो 24,600 का रेसिस्टेंस है, जहां पे हम देख रहे हैं कि वहां से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कल अगर मार्केट ने दोबारा, क्योंकि आज हमने देखा कि मार्केट ने जो है 24,500 का लेवल को रीटेस्ट मतलब सॉरी टेस्टिंग किया है, आज पहली बार टेस्टिंग किया ना, तो अगर पहली बार टेस्टिंग हुआ है, अगर कल फिर से रीटेस्ट होता है तो रीटेस्ट अगर 24,500 का लेवल होगा तो एक बार हमको 24,600 का लेवल तक देखने को मिल सकता है टारगेट। वहां पे एक रेसिस्टेंस होगा मार्केट में, जहां पे मार्केट या तो थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं या थोड़ा सा वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, चले ये तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं डाउन साइड का लेवल का। तो देखिए डाउन साइड का अगर हम लेवल की बात करें तो 24,299 मतलब 300 आप बोल सकते हैं। 24,300 ये हमारा बियरिश लेवल है। हाँ जी, नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेटअप, और सेटअप जो बनते हैं वो लेवल से ही बनते हैं। तो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, 24,300 का लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ना। यहां पे अगर मार्केट ने कुछ बियरिश सिनारियो दिखाया, बियरिश मोमेंटम दिखाया, तो यहां से हमको जो पहला नंबर टारगेट देखने को मिलेगा, हाँ जी, वो हमारा क्या होगा 24,211 मतलब 100 पॉइंट का एक बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और इसके नीचे अगर मार्केट ने बेयरिश कैंडल बनाया तो टारगेट नंबर 2 जो है वो हमको 24,143 मतलब लगभग 60 पॉइंट का एक और मोमेंटम देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हम देख रहे हैं कि मतलब हमारा जो है इस तरह का मोमेंटम होने जा रहा है, ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर दिखाना चाहूंगा कि कभी कभी मार्केट क्या करती है ना, थोड़ा सा फेक आउट करती है। जैसे आज मार्केट ने फेक आउट किया, क्या फेक आउट किया, ऐसे तो देखिए मैंने आपको लेवल बताया था, क्या मैंने आपको, आप याद करो कल का लेवल जो था 520 का लेवल मैंने आपको बोला था, आज सुबह में ही बता दिया था कि 24,520 तक देख लीजिएगा एक बार मार्केट, अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट 24,620 का लेवल दिखा सकता है, ऐसा बताया था। अब मार्केट ने क्या किया, 520 पे मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज कर दिया। आप देख सकते हो मार्केट ने जो हाई बनाया 530 का लेवल बनाया, मतलब 520 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और वहीं से मार्केट गिरा। लेकिन एक्चुअल में कहां पे ट्रैप किया मार्केट ने ट्रैप किया 24,500 के लेवल पे। देखिए इस पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज किया, 500 के लेवल के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और वहां पे मार्केट फेकआउट हुई। वो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि देखो मार्केट ब्रेकआउट नहीं, मार्केट फेकआउट हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई मैंने आपको क्या अपडेट किया था और क्या मैंने लिखा था वहां पे, वो चीज को एक बार हमको देखना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमने लिखा है और क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने आपको मैसेज दिया था वो लगभग हमने आपको कितना बजे दिया है, हाँ जी 11:53 में, और 11:53 में मैंने यहाँ पे लिखा था, है ना, कि भाई क्या है, निफ्टी लोडिंग डे हाई फेक ब्रेकआउट। देखिए फेक ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया था कि फेक ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम मिलेगा 24,500 बिलो एसएल डे हाई होगा और टारगेट जो है वो हमारा डे लो होने वाला और उसके बाद प्रीवियस डे लो होने वाला है। वो 11:53 में मैंने आपको ये चीज का मैसेज दिया था कि भैया मतलब मार्केट जो है, अब देखो 11-12 बजे का ये कैंडल है, अब मतलब 11:53 आप समझो, तो टॉप पे मार्केट खड़ी थी वहीं पे। तो टॉप पे जब मार्केट खड़ी थी तो हमने बताया था कि देखो मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन ये एक्चुअल में वो फेकआउट है, ब्रेकआउट नहीं है। 24,500 का ब्रेकआउट था, है ना, लेकिन हमने बात किया कि नहीं फेकआउट है भैया मार्केट, और मार्केट जो है यहां से गिरने वाला है और यहां से जब गिरेगा तो डे लो मार्केट दिखाएगा। पहले मार्केट ने डे लो दिखाया और डे लो के बाद मैंने आपको बताया था कि 24,392 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, वो भी मार्केट ने दिखाया, 355 तक का लेवल दिखाया। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट फेकआउट करती है, इसीलिए मैंने ये चीज को बनाया। अब देखो यहां पे होगा क्या, जैसे मान लो मार्केट अगर नीचे आती है, कल नीचे आएगी, अब आप देख रहे हैं हमारा लेवल कौन सा है भैया, 24,300, यही है ना। अब आप देख रहे हैं कि 24,300 का लेवल है। अब हमने यहां पे क्या देखा, हमने देखा 280, यहां देखो 24,280। मार्केट हो सकता है कि एक बार यहां पे जो है एक रेड कैंडल दिखा दे ऐसे करके,
तो हमें लगेगा अरे भाई 300 का लेवल तो ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन नहीं, हम वहां पे एक बफर लेकर के चल रहे हैं 24,280 का लेवल, यह हमारा बफर जोन होने वाला है भैया। जब तक मार्केट 280 के नीचे रेड कैंडल नहीं क्लोज करेगा तब तक हम यहां से बेयरिश नहीं होने वाले हैं। मतलब 20 पॉइंट का हम बफर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहां से ऐसे फेक आउट होती है बहुत बार और वहां से हमें टारगेट अच्छा देखने को मिलता है। अगर यहां से मार्केट वापस से घूम गई और वापस से मार्केट ने यहां पे एक रेड ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया तो टारगेट मिल जाएगा फिर से वापस। और अगर यहां से मार्केट रेड कैंडल बनाती है, हाँ जी, मतलब जो हमने देखा 280, अगर यहां से मार्केट जो है रेड कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम आगे टारगेट अपना देखेंगे, इसके बाद ये देखेंगे। और अगर इसके नीचे भी मार्केट निकल गई, जो कि 24,143 है, इसके नीचे भी अगर निकल गई तो फिर हमको सीधे जो है ना यहाँ पे डिमांड जोन है, आप देखो 24,000 का लेवल से लेकर के 24,080 तक का, मतलब 60 तक का लेवल है। यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखिए ये हमारा 24,000 का लेवल है और 24,060 का लेवल है, मतलब ये हमारा एक डिमांड जोन है, बायर का जोन है। फिर हमको यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है और यहाँ से फिर बाइंग देखने को मिलेगा। मतलब या तो यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा अगर नीचे आती है तो, नहीं तो फिर यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा। मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और मार्केट नीचे फेकआउट हो सकती है कल, है ना, कि मार्केट नीचे जाए एकदम से और फेकआउट हो जाए और एकदम से फिर वहाँ से मार्केट अपसाइड में निकल जाए, इस तरह का चांसेस दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं सेंसेक्स में हमारा कौन सा लेवल होने वाला है। तो हाँ जी, यहाँ पे देखिए सेंसेक्स में जो हमारा लेवल है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स में जो हमारा जो अपसाइड का लेवल होने वाला है वो हमारा क्या है, 78,212। मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 78,411 का टारगेट नंबर 1, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो टारगेट नंबर 2 जो है 78,587 का हमको देखने को मिल सकता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मार्केट ने इस लेवल पे जो है एक रेड कैंडल क्लोज किया तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि मतलब ये जो हमारा लेवल है, आप देखो सबसे पहले तो लेवल 77,837, ये हमारा बेयरिश लेवल है। अगर यहाँ से रेड कैंडल क्लोज करती है तो टारगेट नंबर 1 77,541 का होने वाला है, और इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे 77,342 होने जा रहा है हमारा। ऐसे तो आप जानते हैं सेंसेक्स को आपको अलग से भी देखने का जरूरत नहीं है, निफ्टी को देख के भी आप सेंसेक्स में काम कर सकते हैं। निफ्टी में बुलिश मोमेंटम, मतलब यहाँ भी बुलिश, वहाँ बियरिश तो यहाँ भी बियरिश, ऐसे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे कितना बफर लेना है कि हो सकता है मार्केट ऐसे करके घूम जाए ऊपर, तो यहाँ पे 100 पॉइंट का बफर लेकर के चलते हैं। वहाँ पे हमने 20 पॉइंट का बफर लिया ना, यहाँ पे 100 पॉइंट का बफर लेकर चलते हैं कि भैया कम से कम जितना लेवल दिया उससे 100 पॉइंट और नीचे देख लो कि उतना तक मार्केट फेकआउट कर सकती है। उसके नीचे अगर मार्केट जाती है तब हम एक्चुअल में ब्रेकआउट मान करके फिर मार्केट में हम अपना टारगेट यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 100 पॉइंट और निफ्टी में 20 पॉइंट का बफर लेकर के हम यहाँ पे लेवल चलते हैं, है ना, क्योंकि मार्केट फेकआउट होती है, जनरली ट्रैप करता है मार्केट यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर का क्या मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि भैया हम देख रहे हैं मार्केट टॉप पे स्ट्रगल कर रही है 58,000 के लेवल पे। जब तक मार्केट रहेगी स्ट्रगल तो होगा। अब देखिए ये मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो हम देख रहे हैं लगातार 58,000 के लेवल पे मार्केट का स्ट्रगल हो रहा है। मतलब जब तक भैया इस टॉप के ऊपर मार्केट एक बेहतरीन ग्रीन कैंडल 1 डे का टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं करती है तब तक थोड़ा स्ट्रगल हमको देखने को मिल सकता है ना। तो हाँ, थोड़ा हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में हमको जो है यहाँ पे स्ट्रगल होता हुआ नजर आए, लेकिन हाँ एचडीएफसी बैंक पे भी नजर रखना है जिसमें ब्लॉक डील हुआ है। चांसेस है कि जब तक वो ऊपर रहेगी मार्केट का अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आईटी सेक्टर, और आज आईटी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज हो गया कि ओपन इक्वल टू लो। काफी दिनों बाद आईटी सेक्टर में ओपन इक्वल टू लो, आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा मूव बना है आज आईटी सेक्टर में। मतलब हम बोल सकते हैं कि ओपन इक्वल टू लो अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में बनता आईटी तो मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश नजर आती है आईटी में। और आईटी अगर बुलिश है तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बुलिश है मार्केट में। आज भी आईटी सेक्टर ने बेहतरीन बुलिश कराया है मार्केट को, लगभग 2.5% का गेन लेकर के आज आईटी गई है, आप देख सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा आज यहाँ पे आईटी ने बुलिश कराया है मार्केट को बेहतरीन तरीके से, जो फर्स्ट टाइम में मार्केट एक बार अपसाइड में जा रही थी। ओके, तो चलिए आईटी हमारे लिए बुलिश नजर आती है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा देखना होगा, लेवल टू लेवल जाना होगा 58,000 के। मतलब सिंपली आप देखो ना, बैंक निफ्टी में 58,000 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, वहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, आप एक 200 पॉइंट का ऊपर में टारगेट रख सकते हैं।
है ना। लेकिन उसके बाद जैसे ही 58 200 250 का लेवल मार्केट क्रॉस करने लगती, बस वहां से सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो यही अभी बैंकिंग सेक्टर में चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो बुलिश रहना चाहिए। लेकिन हाँ, लेवल टू लेवल जरूर देखिए, बिना लेवल का मार्केट में ना जाए। रेंडम जाना बहुत सही नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि जब हम लेवल पे जाएंगे एंट्री भी पता होगा, स्टॉप लॉस भी पता होगा, और कहाँ एग्जिस्ट करना वो भी हमारे पास टारगेट होता है। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह प्लीज जरूर बढ़ाइएगा। अगर आपने पूरा वीडियो को देखा है तो एक बार जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।